हाँ जी, क्या हाल है सबके। सो आईपीएल इंडिया का त्यौहार हफ्ता भर दूर रह गया बस। एंड हम एक स्पेशल आईपीएल सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां हम बात करेंगे टीम्स की, प्लेयर्स की, परफॉर्मेंसेस की, मैचेस की एंड जस्ट अबाउट एवरीथिंग एल्स। पहला वीडियो है थिंग्स टू वॉच आउट फॉर इन आईपीएल 2021। अ क्विक लुक जिन चीज़ों को जानने के लिए हम और आप एक्साइटेड हैं। तो करें शुरू। ओके, पहली चीज़ जो मेरे को बहुत इंटरेस्ट कर रही है इज़ ऋषभ पंत एज कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को एक मेजर झटका लगा राइट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल 2021। श्रेयस अय्यर जिन्होंने काफ़ी अच्छे से लीड किया है टीम को ओवर द लास्ट टू एंड हाफ सीजन्स, उनको कंधे में चोट लग गई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट वनडे मैच में। एंड लास्ट मिनट पे कैप्टन ढूंढना बदलना वो थोड़ा सा हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है। बट ऋषभ पंत को कैप्टन बनाना आई वुड से थोड़ा सा अलॉन्ग द एक्सपेक्टेड लाइंस कि पिछले साल एक तो वाइस कैप्टन थे, उसके बाद से ओवर द लास्ट 2-3 महीने जो उनका फॉर्म है, इट सीम्स लाइक द मैन कैन नॉट डू एनी थिंग रॉन्ग। वो जो करते हैं सही करते हैं, चाहे वो एक हाथ से छक्के मार रहे हो, चाहे वो उड़ उड़ के कैचेस पकड़ रहे हो। सडनली कीपिंग में उनका पता नहीं कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया इन 1 और 2 टॉस। मतलब एवरीथिंग इज गोइंग फॉर हिम एंड मे बी जस्ट मे बी द लक विल रब ऑन दिल्ली कैपिटल्स टू। श्रेयस अय्यर विल बी अ ह्यूज मिस। आई मीन वो पहली बार दिल्ली को फाइनल तक लेके गए आईपीएल के, बट I think Pant might be able to do a good job. He is high on confidence. He is a very confident young man. अब देखते हैं क्या होता है, बिकॉज बाकी जो कैंडिडेट्स थे, बहुत लोगों का कहना है कि नहीं पंत को क्यों बना दिया, इतने सारे लोग थे और भी तो एक्सपीरियंस्ड लोग थे, पंत इतने छोटे हैं। पंत इज ओनली 5th यंगेस्ट कैप्टन इन आईपीएल सो फार। यंगेस्ट वॉज विराट कोहली, 22 साल की उम्र में कैप्टन बन गए थे बैंगलोर के। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, पीपल वर सेइंग शिखर धवन हैज़ नॉट हैड अ वेरी गुड टाइम एज कैप्टन सो फार। हैदराबाद के कैप्टन थे बीच में करीब 10-1 मैचेस के लिए, और उसमें से शायद 4 जीते थे टोटल, एंड ही वॉज नेवर कंफर्टेबल एज कैप्टन। तो आई डोंट थिंक वो एक ऑप्शन था रियलिस्टिक। अजिंक्य रहाणे और स्टीव स्मिथ दोनों अच्छा लीडरशिप रिकॉर्ड है दोनों का, दे आर प्रूवन लीडर्स। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम दिल्ली की टीम में 11 में हर मैच खेलने की दोनों की कोई मतलब सेट जगह नहीं है। तो अगर आपका कैप्टन ही अपनी 11 में जगह नहीं बना पा रहा है, तो आप उसे कैसे कैप्टन बना सकते हो। कोई अगर प्लेयर आपको लग रहा है कि ये हर मैच नहीं खेलेगा हमारे लिए, हमें इसकी ज़रूरत 14 के 14 मैच या उसके आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कैसे बोल सकते हो कि चल इसको कैप्टन बना दो तो एक जगह लॉक हो जाए। वो थोड़ा सा गया आई थिंक रहाणे और स्टीवन स्मिथ के अगेंस्ट। अश्विन अच्छे हो सकते थे, ही हैज़ अ वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, बट एट दिस स्टेज प्रॉब्ली द मैनेजमेंट थॉट कि पंत के साथ जाते हैं, हाई ऑन कॉन्फिडेंस, अच्छा कर रहे हैं हर जगह, और यूथ को एक चांस देना बनता है, एंड विच इज़ वेरी फेयर। अश्विन हैज़ हैड 2 स्टिंट्स एज कैप्टन इन आईपीएल पंजाब के लिए, दोनों टाइम वो प्ले ऑफ तक नहीं ले जा पाए थे टीम को। एंड एक क्रिटिसिज्म था कि वो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं एज लीडर, बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं एज लीडर। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्रॉब्ली द टीम वांटेड टू गो इन विद अ डायनामिक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी इन ऋषभ पंत, और देखते हैं कैसा करते हैं वो। नॉट टू फॉरगेट, पंत का पहली बार नहीं है कि वो कैप्टनसी कर रहे हैं किसी टीम की। 2017-18 सीजन में, डोमेस्टिक सीजन में, दिल्ली रणजी टीम के भी कैप्टन थे वो, इन अ टीम जिसमें गौतम गंभीर और बाकी सीनियर्स भी थे। तो ऐसा नहीं है कि ये हैंडल नहीं कर सकते हैं सीनियर्स से भरी हुई टीम, एंड उस सीजन में वो टीम को फाइनल तक लेके गए थे। तो मे बी पीपल नीड टू हैव थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन दिस यंग विकेट कीपर बैट्समैन। द थिंग दैट इंटरेस्ट्स मी द मोस्ट, एंड मैं होप कर रहा हूँ कि उस चीज़ में कोई चेंज ना आए खास,
is the stump mic conversations that Pant keeps having. He is a very good batsman. He is a very much improved wicket keeper. But सबसे ज़्यादा entertaining aspect of his being on the field is how he is behind the stumps. Stumps के पीछे से वो जो उनका रहता है नॉन स्टॉप चैटर विद द बॉलर्स, विद द फील्डर्स, विद द बैट्समैन इवन, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. आई होप कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये दिखाना कि मैं मैच्योर हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, वो कम ऑन ऐश ना रह जाए. बस कम ऑन ऐश बोलते रहें. अश्विन है भी उनकी टीम में, तो कम ऑन ऐश चलता रहे और बीच बीच में अगर स्पाइडरमैन हो जाए तो और मज़ा आएगा. पर अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ही विल बी अ गुड कैप्टन. वन थिंग जो ही विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, उनका DRS का रिकॉर्ड खास अच्छा है नहीं अभी. DRS पे सो फार मोर ऑफन देन नॉट ही हैज़ बिन लीडिंग द कैप्टन एंड द बॉलर रॉन्ग. कई बार उनका ऐसा होता है कि वो कन्विंस कर लेते हैं कैप्टन को कि ले लो DRS ले लो, बट वो गलत हो जाता है. एक आध बार तो अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसा भी हुआ है कि वो अपील कर रहे थे, बहुत ज़ोर से अपील कर रहे थे, एंड स्लिप पे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, शायद स्लिप पे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, वन ऑफ दीज टेस्ट सीरीज़, स्लिप पे खड़े हुए रोहित शर्मा और वन मोर प्लेयर, वो लोग हंस रहे थे उस पर कि भाई क्या लिया जो तू इतनी ज़ोर से अपील कर रहा है. तो दैट इज़ समथिंग दैट ही विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट नाउ दैट ही इज़ कैप्टन. उनको रोकने वाला कोई होगा नहीं खास DRS लेने से, तो उनको खुद को अपने आप को एक थोड़ा सा रोक के रखना पड़ेगा कि हाँ DRS लेना है तो कहाँ लेना है, कब लेना है, थोड़ा सा वो चीज़ समझनी होगी. उसके अलावा ही माइट बी एबल टू डू अ वेरी गुड जॉब. दिल्ली कैपिटल्स की टीम अच्छी है, बॉलिंग यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है. श्रेयस अय्यर एज बैट्समैन, उनकी कमी थोड़ी सी महसूस करेंगे लोग. दिल्ली कैपिटल्स की टीम में एक वो मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी और एक्सप्लोसिवनेस का कॉम्बिनेशन, श्रेयस अय्यर के अलावा मेरे ख्याल से अजिंक्य रहाणे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आते ही तोड़ भी सकें और ज़रूरत पड़े तो एकदम से बस बहुत तेज़ रन बना दें. वो थोड़ा मुश्किल है अजिंक्य रहाणे के लिए. तो वो देखना पड़ेगा कि कौन वो वाला स्लॉट फिल कर रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ऋषभ पंत के पास एक अच्छी टीम है जिसको वो अगर एक स्टेबल काम हेड से गाइड कर सकें तो ये टीम फिर से प्लेऑफ तो जा सकती है. मिनिमम फाइनल और जीतना उसके आगे की बात है, प्लेऑफ तो जा सकती है ये टीम अगर ऋषभ पंत एक काम हेड रख सकें अपने कंधों पे. दिल्ली से चलते हैं बॉम्बे, और द बिग क्वेश्चन इज क्या मुंबई इंडियंस अपना टाइटल हैट्रिक पूरा कर सकते हैं या नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज प्रॉबली द मोस्ट बैलेंस्ड टीम इन दिस लीग, एंड मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे सबसे बैलेंस्ड T20 टीम मुंबई इंडियंस है. जैसा कि माइकल वॉन बार बार बोलते रहते हैं, मुंबई इंडियंस की टीम इंडियन टीम से इस टाइम पे बेटर है, क्योंकि देखा जाए तो ये टीम इज एज क्लोज टू बीइंग परफेक्ट. जो आप कहते हो ना कि एक परफेक्ट टीम फॉर T20s. ओपनर्स बहुत सॉलिड, बहुत एकदम आते ही छक्के मार सकते हैं, डिफिकल्ट कंडीशंस को नेगेट भी कर सकते हैं, दोनों तरह से खेल सकते हैं ओपनर्स. मिडिल ऑर्डर किसी भी सिचुएशन में डाल दो, विकेट्स जल्दी गिर गई है मिडिल ऑर्डर संभाल लेगा. अगर विकेट्स जल्दी नहीं गिरी हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप जैसे रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दे दी है, तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, और ये लोग आके फिर आते ही बॉलर्स का कीमा बना देते हैं. तो वो भी एक कंसर्न नहीं है कि जिस मर्जी सिचुएशन में आएंगे ये लोग संभाल लेंगे. उसके बाद प्रॉबली लीग के 3 बहुत एक्सप्लोसिव और डिपेंडेबल ऑलराउंडर्स, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और कायरन पोलार्ड. पोलार्ड तो इज़ ऑब्वियसली अ सुपरस्टार इन द वर्ल्ड ऑफ T20s. पूरी दुनिया में खेले हैं और पूरी दुनिया में टाइटल जीते उन्होंने. वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं, तो एक डिपेंडेबिलिटी और एक लीडरशिप इंस्टिंक्ट वहाँ से भी आती है. पांड्या ब्रदर्स over time, over the last 5-6 years, they have been crucial to MI's success. इन दोनों ने जितने प्रेशर सिचुएशंस में परफॉर्म किया है उतना शायद किसी और ने नहीं किया है.
तो इन दोनों पर तो आंख बंद करके एमआई भरोसा करता ही है। आप अगर पेस अटैक की बात करें, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, नेथन कूल्टरनाइल, अब उन्होंने एडम मिलने को भी ऐड कर लिया है, और ये पेस अटैक इज नॉट लेस देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन आईपीएल। इस पेस अटैक के सामने रन मारना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यही प्रॉब्ली सबसे बड़ा डिफरेंस था बिटवीन एमआई एंड अदर टीम्स लास्ट ईयर। ट्रेंट बोल्ट लिटरली मजाक मजाक में विकेट दे रहे थे, बुमराह भी अपने धीरे धीरे फॉर्म पकड़ रहे थे। तो ये पेस अटैक तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी आगे से मतलब मारना है इसको। स्पिन थोड़ा सा वीक था लास्ट ईयर। राहुल चहर वॉज द ओनली लाइक स्पेशलिस्ट स्पिनर। कृणाल पांड्या इज नॉट एग्जैक्टली अ स्पिनर, ही इज़ अ स्लो बॉलर है उससे, वो बॉल को बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं करते हैं, तो बट उनका कंट्रोल है जो भी है। राहुल चहर हैज़ बिन इम्प्रूविंग। अभी रिसेंटली जो इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज था उसमें भी उन्होंने 2 मैचेस खेले, अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट। टू ऐड टू दैट, एमआई ने पीयूष चावला को भी साइन किया है, तो वो एक काफ़ी एक एक्सपीरियंस्ड लेग स्पिन ऑप्शन देता है वो प्लेयर। जयंत यादव हैं जिन्होंने फाइनल में एक मैच खेला पूरे सीजन, वो भी फाइनल, और उसमें आके अच्छा परफॉर्म किया। तो जयंत यादव इज ऑल्सो समबडी हु एड्स वेरिएशन टू दिस टीम। एट प्रेजेंट इस टीम के पास हर पोजीशन में, भले ही इंडियन प्लेयर्स हों या फॉरेन प्लेयर्स की पोजीशन हो, हर पोजीशन में ऑप्शंस हैं। पोलार्ड के लिए बैकअप इन्होंने रख लिया, जिमी नीशम साइन कर लिया इस बार। रोहित शर्मा अगर इंजर्ड है तो ईशान किशन ओपन कर सकते हैं। क्विंटन डिकॉक अगर इंजर्ड है तो क्रिस लिन बाहर बैठे हुए हैं। एट दिस पॉइंट मुझे नहीं लगता ये टीम बहुत सारे मैचेस हारेगी इस सीजन भी, एंड दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस कि इस बार भी टाइटल जीत जाए और छठा टाइटल जीत जाए अपना, क्योंकि इस टीम को हराना बहुत मुश्किल होगा। और अगर इस साल नहीं जीतते ये एमआई तो वो एक थोड़ा सा अपसेट ही गिना जाएगा। नेक्स्ट अप, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्या ये लोग फाइनली एक ट्रॉफी जीत पाएंगे या नहीं? सी, आरसीबी की टीम हैज़ नेवर बिन अ बैड टीम। ऑन पेपर ही हमेशा अच्छे ही लगते हैं एज अ टीम, अच्छे प्लेयर्स होते हैं हमेशा। वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली, एबी डिविलियर्स एंड सम ऑफ द अदर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, इवन क्रिस गेल एट वन पॉइंट। ऑन पेपर हमेशा ये टीम अच्छी दिखती है, बट समहाउ when it comes to the IPL, when it comes to performing in the IPL, some department or the other एक consistent performer नहीं ढूंढ पाते ये लोग। bowling more often than not इनकी हमेशा वीक रह जाती है। बैटिंग स्पेशली जब से गेल गए हैं, कोहली और डिविलियर्स के अलावा किसी पे आप डिपेंड नहीं कर पाते हो। इस बार भी टीम थोड़ी सी बेटर लग रही है। देवदत्त पाटिकल लास्ट ईयर ही परफॉर्म क्वाइट वेल, एंड इस बार अभी विजय हजारे ट्रॉफी से काफ़ी अच्छा खेल कर आ रहे हैं, तो होप्स हैं उनसे। बट द लाइक्स ऑफ मैक्सवेल, द लाइक्स ऑफ डैन क्रिस्टियन, ऑल ऑफ दीज पीपल, इनसे आप उम्मीद कर सकते हो, बट पता नहीं इस बार भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये टीम फाड़ जाएगी सब कुछ। मैक्सवेल समहाउ फिर से पता नहीं 14 करोड़ रुपए के फिर से बिक गए, पता नहीं कैसे। उसके अलावा उन्होंने काइल जेमिसन पे भी खर्चा किया कुछ 15 करोड़ समथिंग। ऑल ऑफ दैट इज फाइन, बट नो, द टीम डजंट हैव एस्टैब्लिश्ड T20 फास्ट बॉलर स्टिल। आप इनका फास्ट बॉलिंग लाइनअप देखो। मोहम्मद सिराज टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी। आप नवदीप सैनी को देखो, आप काइल जेमिसन को देखो, 15 करोड़ के प्लेयर। समहाउ T20 में इनका तीनों का रिकॉर्ड कोई खास है नहीं। मिडल ऑर्डर स्टिल लुक स्लाइटली फ्लेकी। आप टॉप 4 अगर देखा जाए तो कोहली ने इस बार बोला है मैं ओपन करूंगा। दैट इज अ बिग डील, बिकॉज दैट अलाउज हिम टू फेस एज मेनी बॉल्स ही नीड्स टू गेट सेटल्ड, एंड फिर उसके एक बार कोहली ही सेटल हो जाते हैं, फिर सबको पता है वो क्या कर सकते हैं, किस हद तक बॉलिंग अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड मूव। आप टॉप 4 देखो तो पार्टिकल हो गए, कोहली हो गए ओपनिंग पे, एबी डिविलियर्स मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 3 खेलेंगे सिंस कोहली नहीं है नंबर 3 पे अब।
Glenn Maxwell should be number 4 because he more often than not does slightly well when he's थोड़ा सा up the order और उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है सेटल होने के लिए. उनका इकलौता जो अच्छा IPL सीज़न था 2014 में जब वो पंजाब के लिए खेल रहे थे, तो उस साल भी इन्होंने परफॉर्म तब बहुत अच्छा किया था जब वो नंबर 3 या नंबर 4 पे खेल रहे थे. काफ़ी अच्छे नॉक्स खेले थे. तो ही शुड बी एट नंबर 4. काइल जेमिसन will probably be used as a bowling all-rounder at number 7 or number 8. इन दो मैक्सवेल और काइल जेमिसन के बीच में आपका नंबर 5 और नंबर 6 मोहम्मद अजहरुद्दीन को खरीदा है इन्होंने, जो एक यंग विकेट कीपर बैट्समैन. ही इज़ डन वेल रिसेंटली. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा किया था उन्होंने, जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट होता है इंडिया का, उसमें अच्छा करके आए हैं. डैन क्रिश्चियन को लिया है इन्होंने, वेटरन ऑलराउंडर, जहाँ गए हैं लीग्स जीते हैं, तो होपिंग कि यहाँ भी जीत पाएंगे. तो इन दोनों का ही लग रहा है 5-6. बट इन दोनों पे समहाउ भरोसा नहीं आ रहा है अभी. एटलीस्ट खेलना शुरू करेंगे, हो सकता है अलग ही कुछ दिखा दें. अभी फिर भी मिडिल ऑर्डर फ्लेकी लग रहा है और अभी भी बैटिंग अभी भी कोहली और डिविलियर्स पे डिपेंडेंट लग रही है. तो दैट इज समथिंग दैट प्रॉब्ली माइट लीड टू देम फॉल्टरिंग अगेन. उसके अलावा बॉलिंग ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं. तो इस बार भी कुछ खास चांसेस लग नहीं रहे. प्ले ऑफ तक पहुंचना चाहिए होपफुली, बट उसके आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है. स्पेशली अगर आप देखो तो बॉम्बे और दिल्ली इन जैसी टीम्स को हरा के टाइटल तक जीत जाना इस टीम के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है. अब बात करते हैं द लेजेंड MS धोनी की. सबको लग रहा था उनका लास्ट IPL होगा, पिछला वाला IPL 2020, बट उन्होंने बोला डेफिनेटली नॉट. ये वाला अभी तक तो लग रहा है लास्ट होगा उनका, पता नहीं आगे खेल जाए. फिट तो लग रहे हैं अभी ट्रेनिंग में. बट इफ इट इज द लास्ट IPL फॉर MS धोनी, द क्वेश्चन इज कैन ही मेक इट अ विनिंग वन? कैन CSK विन द IPL फॉर हिम? क्या धोनी को एक वो बड़ा फेयरवेल मिल पाएगा जो उन्हें इंडियन टीम से नहीं मिल पाया? क्या CSK से मिल पाएगा उन्हें वो? एट दिस पॉइंट टीम इज़ नॉट लुकिंग दैट ग्रेट. उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी टाइम से क्रिकेट नहीं खेले हैं. जो बेसिकली जिस एक टीम को इस पिछले ऑक्शन में काफ़ी सारे प्लेयर्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी, वो थी चेन्नई सुपर किंग्स. बट उन्होंने किया नहीं खास. तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी वो टीम जो पिछले साल टीम फ्लॉप हुई थी काफ़ी हद तक फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीजन, उसका क्रक्स वही है अभी भी. तो वो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. उनके मेजॉरिटी प्लेयर्स, काफ़ी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो काफ़ी टाइम से क्रिकेट ही नहीं खेले हैं. धोनी को देख लो आप, पिछले IPL के बाद क्रिकेट नहीं खेले हैं. रायना, वो तो पिछला IPL भी नहीं खेले थे. रायडू काफ़ी टाइम से क्रिकेट नहीं खेले हैं पिछले IPL के बाद से. फाफ डु प्लेसी, ये भी काफ़ी टाइम से, अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, तो उस हिसाब से भी काफ़ी टाइम से क्रिकेट नहीं खेले हैं. दीपक चहर इंडियन टीम के साथ थे फॉर द लिमिटेड ओवर सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, T20I और वनडे दोनों में, बट उन्हें एक भी मैच नहीं मिला. तो मैच प्रैक्टिस उनकी भी खास नहीं है. तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो ऑन पेपर टीम बुरी नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज दिस थिंग लैकिंग जो अलग अलग एरियाज में. अब चेन्नई के जो होम मैचेस हैं वो चेन्नई में नहीं हो रहे हैं. चेन्नई के मैचेस बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, वो न्यूट्रल वेन्यू के लिए करने के हिसाब से. तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बॉम्बे की पिचेस पे चेन्नई का फास्ट बॉलिंग अटैक इज़ नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज बॉम्बे की पिचेस आपको एक्चुअली पेस देती हैं, आपको एक्चुअली बाउंस देती हैं. चेन्नई के पास उतना खास है नहीं. दीपक चहर हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, ये दोनों अच्छे बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं. शार्दुल ठाकुर तो बहुत अच्छा करके आए हैं अभी, बट दे आर नॉट एक्सप्रेस बॉलर्स. दे आर नॉट बॉलर्स हु कैन एक्सट्रैक्ट बाउंस फ्रॉम द पिच. हेजलवुड थे इनके पास, बट आज ही न्यूज़ आई है कि उन्होंने पुल आउट कर लिया है IPL 2021 से, कि उनको नहीं आना, उनको नहीं रहना बबल में यहाँ पे. वॉट एवर, प्रॉब्ली नॉट फेयर.
10 दिन पहले आप बताओ कि जी मेरा मन नहीं है आके खेलने का, बट ठीक है जो है तो। बट हेजलवुड का जाना एक गैप क्रिएट करता है स्क्वाड में, जो कि फिल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा एट दिस पॉइंट, अनलेस सम प्लेयर्स परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, अनलेस कि जैसा मतलब रैना हो गए या इवन धोनी हिमसेल्फ कोई बहुत ही अच्छा सीज़न खेल गए बैट से और बहुत रन मार लिए। इस टीम का प्लेऑफ भी अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम मुश्किल लग रहा है। यू नेवर नो, कोई अलग ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर जाए 2-3 प्लेयर्स तो, बट एट दिस पॉइंट गोइंग बाय द करंट सिनारियो थोड़ा सा मुश्किल है इस टीम का प्लेऑफ क्वालिफाई करना भी। अब चलते हैं थोड़ा नॉर्थ की तरफ। राजस्थान रॉयल्स, क्या कैप्टनसी चेंज उनके लिए काम करेगा? ऑक्शन से जस्ट पहले राजस्थान ने अनाउंस किया कि स्टीवन स्मिथ को वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं, अपने कैप्टन को और अपने सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को, इन स्टीवन स्मिथ, एंड फिर उसके बाद रॉबिन उथप्पा को भी ट्रेड कर दिया उन्होंने। नाउ दे हैव अ स्लाइटली यंगर लीडरशिप ग्रुप। संजू सैमसन है अब कैप्टन टीम के, विच वॉज नॉट दैट एक्सपेक्टेड बट माइट बी अ गुड मूव इवेंचुअली। एज ऑफ राइट नाउ न्यूज़ कमिंग आउट, राजस्थान के लिए एक काफ़ी बड़ा झटका होने वाला है। जोफ्रा आर्चर नहीं है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 4 मैचेस नहीं है। चांसेस हैं कि वो पूरा IPL ही ना खेलें, क्योंकि पहले तो ये बोल रहे थे कि एल्बो इंजरी है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह होने के लिए जाना है। फिर अपेरेंटली अभी कोई सर्जरी हुई है उनकी, जिसमें पता चला कि जी 2-3 महीने पहले, इंडिया आने से पहले टेस्ट सीरीज़ के लिए ये घर में अपना फिश टैंक साफ़ कर रहे थे, जो गिरा, टूट गया, इनकी हाथ की उंगली में कट पड़ा, वो ठीक हो गया, फिर खेले भी। आज पता चला है जी कि उंगली में उस फिश टैंक का कांच का एक छोटा सा पीस अभी तक था, जो कि अब सर्जरी से निकाला है, तो ये भी एक इशू हो गया है उनके लिए। जोफ्रा आर्चर वॉज द एक्स फैक्टर, वॉज द मोस्ट डिपेंडेबल परफॉर्मर इवन फॉर राजस्थान पिछले साल में। MVP ऑफ IPL भी जीते थे वो लास्ट सीज़न, तो उससे अंदाज़ा लगता है कि कितना अच्छा सीज़न था उनका। और काफ़ी हद तक राजस्थान की बॉलिंग उन्होंने अकेले ही संभाल के रखी हुई थी। तो अगर जोफ्रा आर्चर नहीं होते हैं IPL में, तो वो एक काफ़ी बड़ा मिस होगा, स्पेशली फॉर अ न्यू यंग कैप्टन लाइक संजू सैमसन, जिनको थोड़ा सा अभी सीखना पड़ेगा धीरे धीरे कैसे हैंडल करना है अपने रिसोर्सेज, और उनका बेस्ट रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो उससे फिर और प्रेशर बढ़ता है कैप्टन पे कि बाकियों को किस तरह बेस्ट यूटिलाइज करा जा सकता है। क्रिस मॉरिस को उन्होंने खरीदा, द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन बाय एवर। बहुत एक्सपेक्टेड है क्रिस मॉरिस से। लास्ट सीजन RCB में खेले थे, ठीक ठाक खेले थे, नॉट बैड। उनका मेन कंसर्न है इंजरीज। अगर वो फिट रहते हैं और परफॉर्म अच्छा कर पाते हैं तो मे बी जोफ्रा आर्चर के लिए थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर पाए, बट उतना अभी लग नहीं रहा है कि हाँ उतना कर पाएंगे इस पॉइंट पे। देखते हैं अभी क्या होता है उनका। कैप्टन की बात करें संजू सैमसन की, उन्होंने ऐसा नहीं है कि कभी कैप्टनसी करी नहीं है किसी टीम की, केरला के कैप्टन रहे हैं वो बीच में, बट बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा उनका केरला का। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग कि अच्छा रिकॉर्ड इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि केरला प्रॉब्ली इज़ नॉट द बेस्ट टीम इन द डोमेस्टिक सर्किट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दे आर बिहाइंड द लाइक्स ऑफ बॉम्बे एंड द लाइक्स ऑफ इवन वडोदरा एंड ऑल। बट उनका आज ही कोई स्टेटमेंट आया जो उनके टीम के टेक्निकल डायरेक्टर हैं कुमार संगकारा, द लेजेंड, उन्होंने बोला है कि संजू सैमसन इज़ अ बॉर्न लीडर। अब इतना एक्सपीरियंस्ड और इतना बड़ा प्लेयर बोल रहा है कि अच्छा कैप्टन हो सकता है ये, तो हो सकता है कुछ देखा हो उन्होंने जो आपको मेरे को नहीं पता बाहर बैठे हुए को। तो देखते हैं, बिट ऑफ अ गैम्बल बट माइट बी एबल टू डू वेल। टीम ने इस बार स्ट्रेंथन डिसेंटली करा है, टू बी वेरी फेयर। द लाइक्स ऑफ शिवम दुबे एड सम सॉर्ट ऑफ सॉलिडिटी टू द बैटिंग लाइनअप एंड द ऑलराउंड ऑप्शंस इज वेल। बट अगर जोफ्रा आर्चर नहीं होते तो बॉलिंग तो ऑब्वियसली वीक हो ही जाएगी। तो अभी सारे राजस्थान की टीम, मैनेजमेंट, फैंस सब बैठ के भी बस ये दुआ कर रहे होंगे कि वो किसी तरह आ जाएं, चाहे 4 मैच ही मिस करें, 5 भी कर लें चाहे, बट आ जाएं और कम से कम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा सीज़न तो खेल पाएँ, क्योंकि उसके बिना तो मुश्किल है टीम का आगे कुछ भी कर पाना। थोड़ा सा और नॉर्थ चलते हैं। पंजाब किंग्स, जो कि पहले किंग्स 11 पंजाब हुआ करते थे,
अब क्वेश्चन ये है कि क्या नया नाम उनके लिए एक नया फॉर्चून, नया लक लेकर आएगा या नहीं, कुछ बदलेगा टीम के परफॉर्मेंसेस में, वो तो पता नहीं. एट दिस पॉइंट द टीम लुक्स स्लाइटली बेटर देन लास्ट ईयर. द लाइक्स ऑफ डेविड मलान, नंबर 1 T20 बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड, थोड़ा सा सॉलिडिटी डालते हैं वो टीम में एट इन द मिडल ऑर्डर स्पेशली. बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ अ लैक ऑफ ऑलराउंडर्स. टीम के पास ऑलराउंडर खास है नहीं, सिर्फ मोसेस एनरिकेज हैं ऑलराउंडर के नाम पे. बट अगर वो खेलते हैं, मोसेस एनरिकेज खेलते हैं, तो क्रिस गेल, डेविड मलान या निकोलस पूरन, इन तीनों में से किसी एक को बैठना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही स्लॉट्स हैं फॉरेन प्लेयर्स के. तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है. नहीं तो टीम बहुत अच्छी दिख रही है. केएल राहुल वापस आ गए हैं फॉर्म में, थैंकफुली फॉर द पंजाब किंग्स फैंस एंड टीम मैनेजमेंट. बॉलिंग लुक स्लाइटली बेटर. जाय रिचर्डसन पे इन्होंने काफ़ी खर्चा किया, एंड इफ़ ही कैन परफॉर्म वेल एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ही एड्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड ही इज़ अ वेरी गुड स्विंग बॉलर ऑल्सो. मोहम्मद शामी इज़ बैक. उनका फिटनेस काफ़ी ठीक हो गया है अब वापस. जो इंजरी हुई थी उन्हें ऑस्ट्रेलिया में, अब वो ठीक हैं. अगर केएल राहुल एक्सप्लोड करते हैं एट द टॉप, और पिछले साल केएल राहुल बहुत अच्छा खेले थे, लेट्स गेट दैट स्ट्रेट. वो बहुत अच्छा खेले थे, ऑरेंज कैप जीते थे. सिर्फ 14 मैच खेल के प्लेऑफ तक नहीं पहुंची थी टीम, फिर भी उनके पास ऑरेंज कैप थी. बट वो बहुत धीरे खेले थे थ्रू आउट द लास्ट सीजन. या कैप्टनसी का प्रेशर कह लो, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो कि एज एन ओपनर मेरे को लंबा खेलना है, रन्स करने हैं टीम के लिए. बट वो धीरे खेले थे, एंड वो चीज़ ने काफ़ी प्रेशर डाला था टीम पे इवेंचुअली एट क्रूशल टाइम्स एंड क्रूशल मैचेस. अगर वो अपना पुराना प्रॉपर एक्सप्लोसिव वाला फॉर्म पकड़ लें तो ये टीम प्लेऑफ तक जा सकती है, नो डाउट. बट एट दिस पॉइंट थोड़ा सा चांसेस ब्लीक लग रहे हैं. अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की. इस टीम का फिर वही होने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली. शांति से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहो, सबको हराते चलो बिना शोर शराबे के. प्लेऑफ तक तो पहुंच ही जाओ कुछ भी करके. दे आर नेवर द बुकीज फेवरेट. कोई किसी से भी पूछो आप जाके कि कौन जीतेगा आईपीएल, कोई बोलेगा मुंबई इंडियंस, कोई बोलेगा सीएसके, कोई होपफुल फैंस ये भी बोल देंगे कि आरसीबी जीतेगी, दिल्ली जीतेगी. बट एसआरएच का नाम कोई नहीं लेता, जबकि ये टीम वो है जो हर साल प्लेऑफ तक तो पहुंच ही जाती है डिस्पाइट देयर शॉर्टकमिंग्स. लास्ट ईयर इनके पास मिडिल ऑर्डर था ही नहीं ऑलमोस्ट, फिर भी पहुंच गए थे प्लेऑफ तक. इस साल उन्होंने वो भी अब इम्प्रूव कर लिया है. जॉनी बेयस्टो हैज़ बिन इन गुड फॉर्म एंड ही शुड आइडियली रिटर्न एज एन ओपनिंग पार्टनर फॉर डेविड वार्नर. अब ये दोनों जब ओपन करते हैं बहुत रन मारते हैं, बहुत तेज़ रन मारते हैं ऑब्वियसली. केदार जाधव को लिया है इन्होंने इस ऑक्शन में, एंड वो एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन होंगे मिडिल ऑर्डर बैटिंग में. और वो अपना जो कंधे के नीचे से बॉल फेंक देते हैं वो पता नहीं कैसे, अगर वो बॉलिंग भी कराना चाहे टीम तो. पिछले सीजन में एक यही गैप था कि मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस नहीं था, बच्चे थे सारे. प्रियम गर्ग हो गए, अब्दुल समाद हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए. इस साल केदार जाधव एक थोड़ा सा सॉलिडिटी डालते हैं. अगर वो अच्छा खेलें तो टीम काफ़ी आगे जा सकती है. बॉलिंग अटैक एज ऑलवेज इस टीम का ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट. भुवनेश्वर कुमार कम्स बैक. लास्ट सीजन उनको इंजरी हो गई थी तो उनको मिस किया था टीम ने. इस साल वो वापस आ गए हैं और अभी T20s और वनडेज में इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने. नटराजन पिछले साल ही वॉज लाइक वो फाइंड थे पिछले सीजन के, और इस साल अभी तक इम्प्रूव ही हुए हैं. इंडियन टीम में भी सिलेक्ट हुए, अच्छा खेले हैं जब मौका मिला है. तो नटराजन इज़ बैक. वो एक फेरी टेल स्टोरी उनकी चल रही है और अभी तक चल रही है. डू नॉट काउंट हिम आउट. राशिद खान, ही इज़ ऑब्वियसली ऑलवेज ग्रेट. उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है वो क्या है चीज़. जेसन होल्डर लास्ट ईयर आके उन्होंने एकदम मतलब फॉर्चून्स बदल दिए थे सनराइजर्स हैदराबाद के, और इस साल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है उनसे कि उसी लेवल पे परफॉर्म करें. मे बी एक सेकेंड एस्टैब्लिश्ड स्पिनर की कमी है टीम में राशिद खान को बैक करने के लिए, बट उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग वीकनेस नहीं है टीम में. और ये टीम जा सकती है, इस साल जीत भी सकती है अगर
वार्नर और बेस्टो और ये लोग अगर अच्छा खेल जाएं और मनीष पांडे वगैरह फॉर्म में रहें तो ये टीम को मतलब टाइटल से रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इनके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है। ये बॉलिंग अटैक किसी भी बैटिंग लाइनअप को रोक सकता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, 2-time चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स। द बिग क्वेश्चन इज, क्या ये टीम फाइनली अपना प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्रैक कर पाएगी या नहीं। लास्ट ईयर इनकी टीम बहुत टैलेंटेड है, मतलब इस टीम में टैलेंट की कमी नहीं है। लास्ट ईयर ये सिर्फ इसलिए नहीं क्वालिफाई कर पाए प्लेऑफ्स के लिए क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे वर नॉट एबल टू गेट देयर टीम कॉम्बिनेशन राइट। ओपनिंग कॉम्बो नहीं सेट हो पा रहा था, मिडिल ऑर्डर का मतलब कब कौन प्लेयर खेलेगा, दिनेश कार्तिक कहाँ खेलेंगे, बाकी प्लेयर्स कहाँ ऊपर नीचे खेलेंगे, सब ऊपर, मतलब यही होता जा रहा था। मिडल ऑफ द सीजन कैप्टनसी भी चेंज हो गई, दिनेश कार्तिक के अंडर टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। एस्टैब्लिश्ड वाइट बॉल कैप्टन ऑयन मॉर्गन, वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने इंग्लैंड को, पहली बार इंग्लैंड की हिस्ट्री में उनको कैप्टनसी दे दी गई है। अब इस साल देखना ये है कि अगर तो ये टीम अपना कॉम्बिनेशन सही कर ले, एक सेट कर ले कि हाँ ये 2 प्लेयर्स ओपन करेंगे, मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये, फिनिशर्स कौन कौन रहेंगे, सुनील नारायण का रोल क्या रहेगा, ओपनिंग करानी है नहीं करानी उनसे, क्योंकि लास्ट सीजन उनसे ओपनिंग काफ़ी मैचेस में कराई और ही वॉज फाउंड आउट बाय लॉट ऑफ बॉलर्स। उनको काफ़ी बॉलर्स ने शॉर्ट बॉल, तेज़ बॉल से परेशान काफ़ी किया उन्हें, तो वो एक देखने वाली बात होगी। डिस्पाइट ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स बाय द वे, केकेआर प्लेऑफ से मिस हुए सिर्फ नेट रन रेट की वजह से। उनका पॉइंट टैली बराबर था आरसीबी का, बट नेट रन रेट से पीछे रह गए वो। तो इस साल जबकि ऑयन मॉर्गन को शुरू से टीम मिल रही है, वो अपना एक अथॉरिटी कर सकते हैं टीम पे, वो एक सेट प्लान बना सकते हैं कि वो कैसे चाहते हैं टीम खेले। अगर आप इंग्लैंड को देखो पिछले 4-5 साल जब से मॉर्गन कैप्टन बने हैं, आप एक आइडेंटिटी पिन पॉइंट कर सकते हो कि हाँ इंग्लैंड की टीम लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में ऐसे खेलेगी, अटैक करेंगे, पूरा टाइम अटैक करेंगे, मिडिल ओवर्स में भी ढीला नहीं पड़ेंगे। तो मॉर्गन चाहेंगे कि उस टाइप का एक स्ट्रैटेजी, उस टाइप के आइडियाज़ इम्प्लीमेंट यहाँ भी हों। केकेआर के लिए सबसे बड़ी चीज़ रहेगी कि आंद्रे रसल और सुनील नारायण, अगर ये दोनों फायर कर जाते हैं तो ये टीम बहुत आगे जाएगी। नहीं तो ये टीम फिर पिछले साल की तरह देयर अबाउट रह जाएगी, सेम पॉइंट्स, नंबर 4 से पीछे रह गए, नेट रन रेट पे खेलना पड़ रहा है उन्हें। अगर तो वो दोनों एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर जाते हैं तो ये टीम को रोकना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली सबने देखा है रसल क्या कर सकते हैं, उन्होंने वो जो आरसीबी के अगेंस्ट किया था एक मैच में, आज से 3 सीज़न पहले शायद, वो तो मेरे ख्याल से कोई नहीं भूल पाएगा, 2 सीज़न 3 सीज़न पहले। तो अगर उस टाइप का रसल वापस आता है तो ये टीम बहुत सॉलिड रहेगी। एंड अगर ये लोग अपना बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर फाइनलाइज कर पाएँ तो, नहीं तो ये टीम के पास फिर चांसेस कम ही लग रहे हैं। जाते जाते बात कर लेते हैं नए रूल्स जो आए हैं आईपीएल 2021 के लिए। सबसे पहला सबसे बड़ा रूल जो आया है, सॉफ्ट सिग्नल हटा दिया है अंपायर्स ने, जो ऑन फील्ड अंपायर्स ने देना होता है कि जी हमें पता नहीं है कि वो उस बाउंड्री पे खड़े हुए प्लेयर ने कैच क्लीन पकड़ा है नहीं पकड़ा, बट हमारे हिसाब से हमें एक सिग्नल देना है और थर्ड अंपायर का काम है कि उस सिग्नल को एक क्लैरिटी के साथ रिवर्स करना है अगर तो ज़रूरत लग रही है तो वो हटा दिया है सॉफ्ट सिग्नल। क्योंकि टू बी वेरी फेयर, अंपायर जो पिच पे विकेट्स पे खड़ा है वो बाउंड्री तक उसे कैसे दिखेगा, मतलब, और आप उसे बोल रहे हो कि एक सॉफ्ट सिग्नल दो, आप अपना परसेप्शन दो, वो तो बेसिकली तुक्का मारने वाली बात होगी, सही लग गया नहीं लगा। तो ये एक अच्छा काम हुआ है एंड होपफुली आईपीएल का देखा देखी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एक और नया एक रूल चेंज हुआ है, थर्ड अंपायर नाउ कैन ओवर रूल अ शॉर्ट रन एंड अ नो बॉल कॉल मेड बाय ऑन फील्ड अंपायर्स। पिछले साल पंजाब वर्सेस दिल्ली मैच में, जो दोनों टीम्स का पहला मैच था आईपीएल 2020 का, उस मैच में एक बहुत अजीब सा इंसिडेंट हुआ था वेयर क्रिस जॉर्डन रन भाग रहे थे और उनका जो डबल भागे थे वो बीच में उनको ये ऑन फील्ड अंपायर ने ये जज किया था कि उन्होंने एक रन पूरा नहीं किया, शॉर्ट रन किया है।
तो इसलिए 2 की जगह 1 ही रन मिला। टीवी रिप्लेस में दिखाया था कि उन्होंने रन पूरा किया है, अंपायर को गलती लगी है, बट उस टाइम पे थर्ड अंपायर के पास कोई पावर नहीं थी कि अंपायर को बोल सके कि जी आप अपना डिसीजन रिवर्स करो और स्कोर में 1 रन ऐड होगा पंजाब का। एंड में क्या हुआ, उस 1 रन की वजह से स्कोर टाई हो गए इवेंचुअली, और फिर सुपर ओवर में पंजाब हार गई। अगर वो मैच पंजाब नहीं हारती तो जो वो 2 पॉइंट से रह गए थे प्लेऑफ से, वो प्लेऑफ दे वुड हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ। तो एक पूरा सीजन पलट गया एक गलत कॉल से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा डिसीजन है। थर्ड अंपायर जो टीवी पे देख रहा है बैठ के रिप्लेस, अगर देखो एट द एंड ऑफ द डे ऑन फील्ड अंपायर हैं तो इंसानी गलती हो सकती है उनसे, तो अगर गलती हुई है तो टेक्नोलॉजी है थर्ड अंपायर के पास, उसे यूज़ करो ठीक करने के लिए चीज़ें। तो ये एक अच्छा कॉल है। एक और इंटरेस्टिंग कॉल आया है, पिछले कुछ सीरीज़ में ओवर रेट्स पे काफ़ी बहस हुई है कि बहुत देर से मैचेस ख़त्म हो रहे हैं और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रहा है, थोड़े से पैसे काट लेते हैं प्लेयर्स के। और आज की डेट में क्रिकेटर्स जिस हिसाब से पैसे कमा रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है काट लो 20-30% काट लो मैच फीस का, कोई फ़र्क नहीं है एक मैच की। तो वो अब स्टिपुलेशन दे दिया है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कि जो 20 ओवर रहेंगे एक बॉलिंग टीम को, वो 20 ओवर अगर कोई इंटरप्शंस नहीं होते हैं, जैसे कोई इंजरी हो गई या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया ग्राउंड पे, लाइटें वाइटें बंद हो गई, अगर वो नहीं होता है तो अगर अनइंटरप्टेड चल रहा है पूरा मैच तो 20 ओवर आपको 90 मिनट में डालने हैं। ऑब्वियसली वो जो 2 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होते हैं उनको नहीं गिन रहे 90 मिनट में, वो 5 मिनट अलग है, बट 90 मिनट में 20 ओवर ख़त्म करने हैं आपने। अच्छा डिसीजन है। हर दिन मैच होते हैं, रात को 11 बज जाते हैं मैच ख़त्म होते होते, तो सही है, टाइम पे सोएंगे सारे, बढ़िया, मज़ा आएगा। अगले दिन फिर फ्रेश, अगले दिन के मैच के लिए फिर से फ्रेश। सुपर ओवर्स के लिए भी टाइम लिमिट बांध दी है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कि जी जब मैच ख़त्म होगा, जब अगर मैच टाई हुआ है जहाँ पे मैच ख़त्म हुआ, उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर सुपर ओवर्स ख़त्म होने चाहिए, चाहे 1-1 सुपर ओवर हो, चाहे 2-2 सुपर ओवर हो। अब वो नहीं समझ आया कि क्या है अभी सिचुएशन, 1 घंटे में ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे उस सीन का। आगे ऑब्वियसली उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा, बट एट दिस पॉइंट दीज आर द चेंजेस इन रूल्स दैट हैव बीन मेड, एंड आई थिंक सारे ये जो रूल चेंजेस हुए हैं आर फॉर द बेटर। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, ये सारे गेम को हेल्प करेंगे, गेम को थोड़ा सा इम्प्रूव ही करेंगे, स्पेशली वो शॉर्ट रन वाला ओवर रूल और द सॉफ्ट सिग्नल थिंग। क्योंकि अभी रिसेंटली देखा था हमने सूर्य कुमार यादव को डेविड मलान ने कैच क्लेम किया था बाउंड्री पे कि जी मैंने कैच किया है, जब क्लियरली कैच नहीं था, अंपायर ने बोल दिया सॉफ्ट सिग्नल आउट। फिर थर्ड अंपायर के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वीडियो एविडेंस कंक्लूसिव नहीं था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी ऑन फील्ड अंपायर के साथ ही जाना है। तो इस टाइप की गलतियाँ थोड़ी सी अवॉइड हो जाएंगी और क्या। सो दैट शुड मेक द गेम मोर फन, दैट शुड मेक द गेम मोर फेयर। तो शुड बी एन इंटरेस्टिंग वॉच दिस ईयर। तो ये था जी पहला वीडियो आईपीएल सीरीज़ में। नीचे कमेंट्स में बताओ आप क्या क्या देखने के लिए वेट कर रहे हो, कौन से प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस, कौन से पर्टिकुलर मैचेस बिटवीन विच टीम्स। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट एंड टेल अस क्या अच्छा लगा। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज पहला वीडियो है, अब काफ़ी सारे आएंगे एक एक करके, दिन में 2-2 3-3 भी आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड मज़ा आएगा आईपीएल में भी और आईपीएल से पहले भी, तो देखते रहो। एंड डू जॉइन अस फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ विच विल बी आउट वेरी वेरी सून।